चाहत है, इकरार दिल ने किया। चोरी से चुपके से आंखों ही आंखों में इजहार दिल ने किया। तुझसे ही मेरे पिया हम प्यार दिल में किया। तुझसे ही ओ साथिया, हाँ प्यार दिल ने किया। क्या नानी ने आपको सिर्फ मेरे लिए यही दुपट्टा दिया था? इतना फटा पुराना दुपट्टा, बिल्कुल मेरी किस्मत की तरह ही है। दरअसल जब मेरे मरहूम शौहर कुतुब पैदा हुए थे ना, तो उनकी दादी ने ये पोथड़ियां उन्हें दी थी। सारा बचपन यही पोथड़ियां पहन के गुजरा। वो मैं ये सोच रही थी कि वो जो सारा खजाना है ना, वो मैं आप ही के हवाले कर दूं। ओ भाई, मुझसे पहले शादी हो चुकी थी उसकी, 4 बच्चे 4। पर तुम दोनों ने तो साथ जीने मरने की कस्में खाई थी ना। वो सब झूठ था। हम प्यार दिल में किया। एक काम करो, ZK की प्रोजेक्ट को सबसे पहले सेल करो। पर वो क्यों सर, उसकी तो एनओसी भी नहीं मिली। हाँ हाँ, नहीं मिली, मैं जानता हूँ। देखो भाई, अगर NOC आएगी तो वहाँ के रेट्स बढ़ जाएंगे और इससे फायदा हमारे क्लाइंट्स को होगा, और जब क्लाइंट्स को फायदा होगा तो वो हमारे अगले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा। ओके सर। हेलो बड़ी, कैसा है? बढ़िया बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वैसे मेरा नाम मोहसिन है। ये ना सर्वर मत कहा करें। श्योर। नेहा, काम पे, मतलब जो मैंने प्रोजेक्ट कहा है उस पे जाके आप फोकस कीजिए प्लीज। ओके सर, श्योर। ऐसे कितनी अच्छी तरह डील करती ना नेहा। तुझे आए हुए अभी थोड़ी देर हुई है और तुझे उसका नाम भी याद हो गया। हाय, हसीनाओं के नाम तो दिल पे नक्श हो जाते हैं। ओ भाई, उधर नहीं, वो तेरे भाई का पीस है। अच्छा, ये सीन चल रहा है। हाँ। जब भी कहूँ धुआं कहाँ से निकल रहा है। अबे ओ, तेरी टार्जन बीवी को बताऊं कि तेरी क्या हरकतें चल रही? ये तो ब्लैकमेलिंग वाली बात हो गई ना यार। तूने जो समझना समझ ले। अच्छा चल छोड़ दो यार। वो मुझे ना देख के शाहरुख, तेरी हेल्प चाहिए थी। किस सिलसिले में? वो मेरी जान, बात दरअसल ये है कि वो, देख गलत मत समझना मुझे, मेरी बीवी अगर तुझसे कोई भी प्रॉपर्टी खरीदे ना, उसमें से थोड़ा सा मार्जिन मेरे लिए जरूर रख लेना। अबे क्या हो गया तुझे? जो तेरी बीवी का है वो तेरा भी तो है ना। ना 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 बेटा, जो मेरी बीवी का है वो मेरी बीवी का है, और जो मेरा है वो मेरी बीवी का है, उसकी बहन का है, उसके भाई का है, उसकी माँ का है, उसके बाप का है, पूरे खानदान का है। एक मिनट यार, तू इतना कॉन्शियस क्यों हो रहा है? देख शाहरुख, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनका दिमाग कब घूम जाए कुछ पता नहीं होता। कब मुझे लात मारकर कचरे में फेंक दें मुझे नहीं पता। माना कि सब कुछ मेरा है, पर उसकी डोर तो मेरी बीवी के हाथ पे है ना यार। पर दोस्त, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तब भी मेरी डोर मेरी बेगम के हाथ में ही है। नहीं भाई। हाँ भाई। हाँ भाई, वो कमीशन याद रख। चाय तो मंगवा ले यार। बस यार शाजिया, सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ ना कि कुछ बता नहीं पाई तुम्हें। खैर छोड़ो ये बातें, ये बताओ तुमने शादी की कि नहीं? हाँ हाँ कर ली। अरे वाह, क्या बात है। कौन है वो बदनसीब? अरे बदनसीब नहीं, खुश नसीब, मोहसिन नाम है उनका। अच्छा, और ससुराल में कौन कौन है? मत पूछो, उसके ना आगे कोई ना पीछे कोई, 2 ही बहनें थी, उनका पत्ता ऐसा काटा कि मत ही पूछो। हाय अल्लाह, शाजिया तुम तो बड़ी चालाक निकली। और बताओ तुम्हारी सास कैसी हैं? सास? नहीं, मेरी सास नहीं है। ओ भाई, मजे हैं तुम्हारे। अरे बहन, पहले मेरी बकवास तो पूरी सुन लो। सास नहीं है मेरी, सांसें हैं, सांसें, जिनकी वजह से हर वक्त मेरी सांसें अटकी रहती हैं। और खैर से एक नंद भी है, जवान और कवारी। ओ लो भाई, हो गया तेरा काम।
मेरे ससुराल वाले अजाब हैं अजाब। ना उठने का सुकून, ना बैठने का सुकून, ना खाने का, ना सोने का, कुछ भी नहीं। जिंदगी अजाब बन के रह गई है मेरी यार। तो तुम अपने शौहर से डिमांड क्यों नहीं करती हैं अलग घर की थी मैंने कोशिश, लेकिन क्या है ना, शाहरुख पर आकर ना मेरे सारे फॉर्मूले फेल हो जाते हैं। तुम्हें पता है वो जिंदगी भर अपनी अम्मा और मम्मा की गोद में ही पड़ा रहेगा। मैंने तो अपने शौहर को खूंटे में बांध रखा है। वाह भाई, बहुत चालाक हो तुम तो। सारा हिसाब किताब भी मैं खुद करती हूँ, मेरे ही हाथ में है। मेरा शौहर सांस भी मेरी मर्जी से लेता है। बहुत लकी हो। ये लो खाओ। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे जो शौहर हैं वो कैसे दिखने में, कैसे हैं? तुम्हारी तरह ही होंगे? नहीं भाई, तू देखेगी तो देखती रह जाएगी। मेरे हस्बैंड बहुत प्यारे और बहुत हैंडसम है। अच्छा मुझे तो लगता है स्मार्ट और हैंडसम होने के साथ साथ ना वो अंधे भी हैं, जब भी उन्होंने तुझसे शादी कर ली। पैसे में बड़ी पावर है। उसको काम की तलाश थी और मुझे मियाँ के नाम की। हाँ तो मुझे भी कुछ बता दो ना। शौहर के नाम की तलाश थी, काम की तलाश थी, मैं फंसी हुई हूँ। दोस्त किसकी हो तुम? मेरी हो ना। मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मैं बस शाहरुख को लूं और यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊं। बहुत ही आसान है। तो इन दोनों माओं के दरमियान ऐसी फूट डाल इन दोनों में दरार पैदा हो जाए। कोशिश तो की थी मैंने यार, मगर अरे अगर मगर छोड़, जो मैं फार्मूला बताऊंगी ना उस पर अमल कर। आजकल ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हो रहा है आपको अंग्रेजों में? आजकल आपको ज्यादा ही दिलचस्पी नहीं हो रही अंग्रेजों में? क्यों ना हो, मैं भी तो आखिर इंग्लैंड की क्वीन थी। कौन? क्या मतलब? अंग्रेजी नहीं आती तुझे? अरे अंग्रेजी में मलका को कौन कहते हैं। अच्छा, और ये किस जमाने की बात है? अरे ये कोई ज्यादा पुरानी बात तो है नहीं, ये कोई 10-12 साल पुरानी। तो जब आप इंग्लैंड की क्वीन थी तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा दिमाग पकाने आई हैं क्या? अरे फरंगियों ने हमारे इंग्लैंड पे हमला कर दिया था और हमारे रियासत हमसे छीन ली। फरंगी? अरे ज्यादा नंदी मत बन, पढ़ने दे मुझे स्टोरी। अल्लाह मेरे, आप शायद हिस्ट्री की बात कर रही हैं, राइट? और ये जो मैगजीन आपके हाथ में है ना इस वक्त, इसमें सिर्फ मॉडल्स और फिल्मी हीरोइनों की तस्वीरें हैं। अरे ये बता खाने में क्या बनाया आज? मुझे खाना वाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे कुछ पूछा है मैंने? भाई मैंने कुछ नहीं बनाया, ना मैं बनाऊंगी, आप खुद पका लें जाके। अरे मैं क्यों पकाऊं? मेरी उम्र है खाना बनाने की। अच्छा, आपकी उम्र खाना पकाने की नहीं है, लेकिन ये अंग्रेजों वाले मैगजीन्स बैठ के देखने की है। तौबा 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 तौबा। अच्छा, और जाकर मेरे लिए अच्छा सा खाना बना। और मिसाल के तौर पर जैसे कि अच्छा? अरे तू ऐसा कर, कलेजी बना ले, तवे क्यों फ्राई बनती है ना। अरे भाई अपना कलेजा निकाल के कलेजी बनाऊं क्या? इस घर में दाल और चावल के अलावा कुछ आता भी है? अरे ज्यादा ऊंची आवाज से मुझसे बात मत कर वरना। वरना क्या? नागनों को किस तरह कंट्रोल किया जाता है सब पता है मुझे। तौबा है, अच्छी खासी पागल औरत है तुम्हारी नानी। शाहरुख, कहाँ फंस गई हूँ मैं। जा रही हूँ मैं। अरे कहाँ जा रही है? क्लब जा रही हूँ पार्टी करने, चलेंगी? हाँ तू सुबह कर, मेकअप वगैरह करके आती हूँ मैं। तौबा है, वैसे तो आवाज नहीं आती, जोर से बोल, जोर से बोल। अपने मतलब की सारी आवाजें आती हैं, पक्की हैं, पूरी पक्की। मामा डार्लिंग, क्या है, क्या करने आई हो? करने तो कुछ नहीं आई, हाँ अलबत्ता बताने जरूर आई हूँ। तो फिर बताओ ना, पका क्यों रही हो? वो अम्मा है ना, वो इस मकान को बेचने का ना चक्कर चला रही है। इस घर पे पहला हक
मेरा है। शाहरुख को जन्म मैंने दिया है। बिल्कुल सही, वही तो मैं भी तो यही बोल रही हूँ, सारा का सारा हक सिर्फ आपका है। मगर अरे रहने दो, सुहाने ख्वाब देखती है ना, देखती रहे। पेपर्स मकान के मेरी कस्टडी में है बस। हाँ वो तो ठीक है, मगर क्या? मगर वो अम्मा की जो सहेली है ना, मैंने उनको कहते सुना था, वो उनको बता रही थी कि कुतुब ने तो सारे के सारे कागजात, पूरा घर, सारी प्रॉपर्टी सिर्फ अम्मा के नाम की है। पकती है, पकने दो। पेपर जिसके पास घर उसका, सिंपल। हाँ बिल्कुल सही, वही तो। वैसे वो मकान के कागजात आपने कहाँ रखे हैं? बेटा जी इतनी नन्ही नहीं हूं मैं, है कि तुम्हें बता दूं पेपर मैंने रखेगा है जरूर। हाँ क्यों? मेरा भला ना, रह नहीं दो तुम। एक काम करो, शाबाश, लोशन उठाओ, पैरों की मालिश करो। अल्लाह नहीं भाई नहीं, मुझसे नहीं होते ये काम, मुझे नहीं आते बातें। अरे क्यों नहीं भाई, मौसम खुश्क हो गया, पेटिकोट में अपना कर नहीं सकती तो तुम ही से कहूंगी ना। चलो उठाओ, शाबाश। अल्लाह नहीं भाई, मैंने कभी ये काम नहीं किए। तो सीख लो। सिट डाउन, सिट डाउन। कोई बात नहीं, बचपन से गालियां गा रहा है। चल ये लो, शाबाश बच्चा। कौन सा प्रोडक्ट यूज करती हैं आप? अच्छा है ना, बाहर से मंगवाया था। तू झूठ बोल रही है। गाएगी दुनिया गीत मेरे, निराले ढंग मैंने। है? अरे तुझे कौन सा गम लग गया जो तू यहाँ बैठी शोक मना रही है? वो यहाँ पे तो कोई इस घर में ना कोई गम भी नहीं मना सकता है। किस बात का गम है अब तुझे? अरे क्या बात है? क्यों, यहाँ पे सोचने पे क्या पाबंदी है? हैं? क्या? मुझे एक काम करके दे, जा अलमारी से तेल निकाल और मेरे सर में लगा। भाई मुझे नहीं आती कोई मालिश वालिश। अच्छा, नैन मटक्के हो जाते हैं तुझसे। चल जा तेल लेकर आ। अच्छा भाई ला रही हूँ। कभी ये लेकर आओ, कभी वो लेकर आओ। मेरी जिंदगी ना अजाब कर दी है आपने। देख तू माँ की खिदमत करेगी ना तो तुझे जन्नत मिलेगी, जन्नत। ऐसी जन्नत का क्या फायदा जिसमें सलमान ही ना हो। सलमान हो या पानदान हो, तू अपने दिमाग में एक बात बिठा ले कि तेरी शादी वही होगी जहाँ मेरी मर्जी होनी है। अच्छा, वो जो भाई ने अपनी पसंद से शादी कर ली वो कुछ नहीं है? अरे वो मर्द है, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ तो मैं भी औरत हूँ, मुझे भी पूरा हक है अपनी जिंदगी जीने का। ज्यादा ना डायलॉग बाजी बंद कर ले, जो काम मैं कह रही हूँ वो जाके कर। सांस घुटती है मेरी इस घर में अब। एक काम कर, तू एक बड़ा सा पाइप लेकर आ, उसे छत के साथ टांग दे, सांस लेती ना तेरी सांसें बहाल रहेगी। अम्मा मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, अगर अब्बा होते ना तो मेरी आंख पे आंसू भी नहीं आने देते। अच्छा ही हुआ कि तेरे अब्बा बिजली के खंबे को कुंडा डालते हुए मर गए। अगर जिंदा होते ना तो दोबारा अपने आप को 2000 वाट का झटका लगाते और फौत हो जाते, खास तौर से जब उन्हें यह पता चलता कि उनकी बेटी ने गवाले से दिल लगाया हुआ है। दूध बेचना ना कोई जुर्म नहीं है। देख, अगर उसकी कोई करियाने की दुकान होती ना तो मैं फिर सोच लेती, लेकिन वो है गवाला और सारी जिंदगी गवाला ही रहेगा। जा रही हूँ मैं। देख, जो काम तुझे बताया ना, मैं 3 तक सिर्फ गिनूंगी। जा तेल लेकर आओ, मेरे सर में लगा। अब 100 तक भी गिन लेंगी ना तब भी लेकर नहीं आऊंगी। बागी हो गई हूँ मैं, बागी। तेरा बागीपना बेटा अच्छे से मैं निकालूंगी। बहुत दिमाग में कीड़े फंसे हैं, सब निकालने पड़ेंगे मुझे। शाहरुख, क्या है? अब तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। तो क्या अभी तुम्हारे साथ मेरा भूत बैठा है? तुम्हारी बीवी को तुम्हारी जरूरत है। बोलो। पैर दबा दो मेरे। पैर और मैं? अरे नवाबों की फैमिली से ताल्लुक है हमारा। हमारे घराने में बीवियां शौहरों के पैर दबाती हैं, शौहर बीवियों के पैर नहीं दबाते। कैसे शौहर हो तुम? एक मेरी दोस्त है, पता है उसका शौहर ना दुम हिलाता उसके पीछे पीछे फिरता रहता है, कभी उसके पैर दबाता है, कभी उसके हाथ दबाता है, कभी उसका सर दबाता है। ऐसे शौहर ना
मौका देखते ही अपनी बीवियों की गले भी दबा देते हैं। क्या? हाँ और क्या भाई, कोई ना कोई वजह होती है मर्द की इतनी चापलूसी की। जो आदमी ज्यादा मोहब्बत जताए ना, समझ लो दाल में कुछ काला है। हाँ सही कह रहे हो तुम। तभी मैं बोलूं कि उस मोटी में आखिर ऐसा क्या है कि उसका शौहर दुम हिलाता उसका आगे पीछे घूमता रहता है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? मेरा एक दोस्त है, वो भी अपनी बीवी को चोचले दिखाता है। तुम्हें पता है कितनी लड़कियों से दोस्ती है उसकी? हाय अल्लाह, तौबा तौबा। अच्छा शाहरुख सुनो, तुम्हारी तो सुन रहा हूँ। और इस कमरे में कौन है? तुम ना ये जो तुम्हारे दोस्त है ना, इनसे दूर रहा करो, इनकी सोहबत में नहीं रहो। हाँ, कहीं तुम भी इनके जैसे ना हो जाओ ना। ठीक है, तुम कहो तो मैं तुम्हारे पाँव दबा लूं? नहीं नहीं, छान मेरा तो दर्द ठीक हो गया, ऐसे लग रहा है दर्द ही नहीं हो रहा मेरे पाँव में। अच्छा ना, सच में। चलो मैं काम कर लेता हूँ। करो। अम्मा मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपका ये सारे काम करना। अच्छा, ये सारी बातें तू छोड़, जो बात अपने दिमाग में लेकर आई है ना वो बोल, जल्दी से कर बयान। बात तो बहुत जरूरी करनी थी आपसे। तो बोल ना, तुझे अच्छी तरह पता है ये आधी अधूरी बातें सुनकर ना मेरे पेट में मरोड़े उठती हैं, इसलिए बता क्या बात है। रिपोर्ट ये है अम्मा जान। अब ये जान पर ना इतना जोर मत दे तू, ना मुझे बिला वजह कुतुब की याद आ जाएगी। कैसी मोहब्बत से मुझसे कहा करते थे जान, मगर मेरी सास को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। मगर क्यों? वो कहती थी ये सब ना छिछोरपना लगता है, जान जानू जाने मन। वो मानती थी कि हम खानदानी लोग हैं, जो है भी, लेकिन खैर ये बता क्या रिपोर्ट लाई है? माँ और नानी है ना, वो दोनों घर के कागजात की बातें कर रही थी, मैंने सुन लिया। अच्छा, और क्या कह रही थी भला? कह रही थी कि ये घर तो मेरा है, मैं मालकिन हूँ इस घर की, इस घर के असली कागजात तो मेरे पास है। बढ़िया है। उसे क्या लगता है कि मैंने कच्ची गोलियां खेली? क्या मतलब? मतलब ये कि जिन कागजात को वो समझ रही है ना कि उसने उड़ाए हैं वो नकली कागजात है, असल कागजात तो मेरे पास है। क्या? ये अब तू कौन सी साजिश कर रही है दिमाग में अपने, बता। आपको मैं साजिश करने वाली लगती हूँ? लगती नहीं है बेटा, लेकिन तू है मीसणी, बहुत बड़ी मीसणी। सही है, जाए, मैं आपसे बात नहीं करती। हाँ ठीक है, जा जहां जाना है। जा रही हूँ। अच्छा सुन, ये ना ले जा किचन में और इसको बनाने की तैयारी कर, और हाँ तेल बहुत थोड़ा सा डालना इसमें। तो समझ नहीं आता अम्मा, आप लोग कौन से नवाबी खानदान से ताल्लुक रखते हैं? इतना गिन गिन के नाप तोल के आप लोग तेल देते हैं। बेटा जी, हम लोग नवाब हैं, कोई स्मगलर नहीं है। वैसे भी मेरे शाहरुख की तनख्वाह बहुत थोड़ी सी है। तू तो तेल ऐसे इस्तेमाल करती है खानों में जैसे हमारा अपना जाती कोलू हो। बस मैं कह रही हूँ, 1 कप थोड़ा सा इस्तेमाल करना है इसके अंदर। चल जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। वैसे पहला हक तुम्हारी तनख्वाह पे मेरा है। अब इस बात से क्या मकसद है तुम्हारा सुरैया? भाई साफ सी बात है, मैंने उसको जन्म दिया तो हक तो मेरा ही हुआ ना। शाहरुख मेरे भी शौहर की औलाद है, और जन्म देने से ज्यादा पालने वाली का हक होता है। अरे क्या हो गया आप दोनों को, क्यों बच्चों की तरह जो है ये ट्रीट करने लग गई? शुरुआत तो इसने की है ना। शुरुआत तो तब से हो गई थी जब से तुमने इस घर को बेचने की प्लानिंग शुरू की थी। मैंने कौन सी प्लानिंग शुरू की थी? कागजात सारे तुम्हारे पास पड़े हुए थे, और तुम्हें क्या लगता है
मेरे शौहर पर कब्जा जमा कर इस घर पर कब्जा कर लेने के बाद तुम अपनी मर्जी चला सकती हो? आप दोनों लड़ती रहे, मैं चलता हूँ। कैसी हो? अरे आ गए तुम? रास्ते में। क्या हो गया है? मूड क्यों इतना खराब है? अच्छा आओ ना बैठो। क्या इरादे हैं? अरे डरो मत, लाओ मैं हाथ दबा देती हूँ। बहुत थक गए होगे ना? हाँ हाँ दबा दो यार, वाकई थक गए। क्या रख लो। अच्छा वो शाहरुख, आज तारीख क्या है? 10 तारीख है। 10 तारीख। तनख्वाह मिल गई? हाँ, वो अभी मैं अम्मा और मामा को देके आ रहा हूँ। क्या? अरे क्या कर रही है, पागल हो गई है? क्यों क्यों मोड़ रही है हाथ मेरा? हाथ नहीं मोड़ूं तो फिर क्या करूं? बीवी हूं तुम्हारी। हाँ, मैंने कब का महमूद साहब हो, बीवी हो मेरी, मुझे मालूम है। तो बीवी सिर्फ खिदमत के लिए ही नहीं होती, पाँव दबा दो, हाथ दबा दो, तनख्वाह पे भी हक होता है बीवी का। अच्छा, तो अब समझ में आया कि ये खिदमतें क्यों हो रही थी। और बात सुनो मेरी, आज के बाद से हर महीने तुम अपनी तनख्वाह मेरे हाथ पे रखोगे, क्या समझे? ये मुमकिन नहीं है। और बात सुनो, अगर तुमने मुझे सैलरी के मामले में तंग किया तो क्या? तो मैं दूसरी शादी कर लूं। मेरे जीते जी ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी। तो तुम्हें बताएगा कौन? देखो भाई, अगर तुमने मुझे तंग किया तो मैं अम्मा से पूछ लूंगा। क्या पूछ लूंगा? यही पूछ लूंगा कि शबाना की लड़की कहाँ है। और शबाना की लड़की का क्या करोगे तुम? उससे मैं दूसरी शादी कर लूंगा। तुम जिंदा बचोगे शाहरुख तो तुम दूसरी शादी करोगे ना? अरे, तुम जिंदा बचोगे तो दूसरी शादी करोगे ना? अरे किडनी पे नहीं, पिछली बार भी मारा था, बहुत दर्द हुआ था। प्लीज किडनी पे नहीं यार। आ रहे भाई, आ रहे, दरवाजा तोड़ोगे क्या? कौन? खोलो, मैं हूँ। मैं कौन? मैं रजिया की बचपन की सहेली। अच्छा, बचपन की सहेली। जी फरमाइए, क्या काम है? कैसे आना हुआ? ये क्या बात हुई भला? तुम कौन हो भाई? मैं कौन हूँ? मैं इस घर की मालकिन हूँ। वही जिसने शाहरुख को भगाया था। तुम कौन हो भाई? मैं शबाना की लड़की दुर्दाना। आ जाओ, आए हो अभी, बैठो तो से। अरे शब्बू तू! हाय रज़ो, मेरी जान, मेरी कलेजी। हाय जिगरा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अरे तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। फरा, ये मेरी बचपन की सहेली है शबाना। अच्छा, अम्मा आपकी बचपन की सहेली माशाल्लाह खैर से अब 55 की हो गई हैं। अच्छा, ये आ तो गई हैं, इनसे पूछें कि ये जाएंगी कब? आए हाय, अभी हम ठीक से आए भी नहीं और तुम्हारी भगोड़ी बहू हमें भगाने के चक्कर में। ये भगोड़ी किसको बोला? तुम्हें बोला, और किसको बोला? मेरे मुंह मत लगी हो। हाँ, तो मुझे भी तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है, हुण मुंह लगी हो। अब हो, छोड़ो ये सारी बातें, तुम ये बताओ कि तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल फिट फाट ठीक, मगर तू मुझे इतनी कमजोर क्यों दिख रही है? बस क्या बताऊं ये गम भरी दास्तान। फुर्सत से बैठेंगे ना, सब बातें बताऊंगी। चल ठीक है। शब्बू, ये अपनी दुर्दाना है ना? हाँ हाँ, तेरी ही दुर्दाना, जिसे शाहरुख के पैदा होने से पहले ही मांग लिया था। क्यों आंटी, आपकी बेटी कोई IMF का कर्जा है जो पहले ही मांग लिया था इन्होंने, या फिर आपको पता था अम्मा कि शाहरुख आएगा या फिर शबाना? अस्सलाम वालेकुम आंटी जान। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो जीती रहो। माशाल्लाह, क्या रूप निकाला इसने तो भाई। फरा, तुम जाकर इनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। बंदोबस्त तो बहुत अच्छे से करूंगी मैं इनका। बेटा दुर्दाना, तुम शौक से क्या खाती हो? मेरी बच्ची बहुत सीधी है, कुछ भी मिले खा लेती है। दाल भाजी जो भी मिले बड़े सबर शक्कर के साथ खा लेती हूँ मैं बाजी। क्या? बाजी किसको बोला? मैं कोई बाजी वाजी नहीं हूँ तुम्हारी, बड़ी नन्ही बन रही है। हाँ? देख रजिया, कितनी बाअदब है मेरी बेटी, और देख अपनी बहू को। हाँ भाई, हमारा तो अरमान अधूरा ही रह गया
दुर्दाना को अपनी बहू बनाने का। हाँ तो अब पूरा कर ले, मैं खुद को फांसी लगा देती हूँ, आप इसको बहू बना ले। तौबा तौबा, कैसी कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। अब फरा तुम किचन में जाओ। हाँ जा रही हूँ, मुझे भी शौक नहीं है यहाँ पे खड़े होने का। चलो शब्बो, अंदर बैठकर आराम से बातें करते हैं, आ जाओ। अच्छा, तो सारा का सारा दूध आप चट कर जाती हैं और इल्जाम बेचारी उन मासूम बिल्लियों पर लगता है, उनका नाम बदनाम होता है। नानी अरे मैंने कब दूध पिया? मैं तो पतीली की आवाज सुन के किचन में आई थी, जब देखा तो बिल्लियां पी गई सारा दूध। अच्छा नानी, आप जैसी और तो कोई जहन्नुम का ईंधन बनाया जाएगा। अरे चल हट। अल्लाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। बताओ जरा, जब दूध में इतना पानी मिलाएंगे तो चाय में मलाई क्या खाक आएगी? पहले ही दूध वाले कम मिलावटें करते हैं और जो कसर बचती है ना वो ये नानी पूरी कर देती है। पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ मैं। इससे बेहतर तो अपने ही खानदान में मैंने शादी कर ली होती, इतना ख्वार ना हो रही होती। लेकिन नहीं, मुझे तो भूत सवार था ना रोमांटिक फिल्में देखने का। लो, बना ली मैंने अपनी जिंदगी हॉरर फिल्मों जैसी। लगता है सुरैया की बहू मुकम्मल तौर पे नफसियाती हो गई, खुद से किए जा रही है बातें। और तो और ऑर्डर तो मुझे ऐसे दिया जैसे मैं कोई शेफ लगी हुई हूँ। अब देखना, दुर्दाना को और उसकी माँ को ना पॉइजन ना मिला के दिया ना मैंने तो मेरा नाम भी फरा नहीं। फौजिया बेटे, देखो कौन आया है। कौन आया है? मेरे रिश्ते वाले तो नहीं आए। अरे देखो, बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। इतनी सी थी, अब जवान हो गई है। जवान हुए तो मुझे सदियां गुजर गई हैं, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। मेरी जवानी ना बुढ़ापे में बदल गई है। जिसके साथ मुझे भागना था ना वो तो लंगड़ा हो गया है। मुझे लगता है मुझे उसे उठाकर भागना होगा। आया है, किसको भगाना होगा? कुछ नहीं बेटा। फौजिया देखो, तुम्हारी बचपन की सहेली आई है, दुर्दाना। कौन सी सहेली? कैसी सहेली? मेरा कोई भी नहीं है। भाई रजिया, ये तेरी लोंडियों को क्या हो गया? किसी जन्नत का असर तो नहीं हो गया? नहीं शब्बर, मुझे तो लग रहा है मेरी बच्ची पर ना किसी ने काला जादू करवा दिया। ना तो इसका कोई रिश्ता आता है, ना इसकी शादी होती है, बल्कि जो रिश्ते वाले आते हैं वो भाग जाते हैं। अब मैं आ गई हूँ, अब तू देख मैं कैसे सब ठीक करती हूँ। बहुत अच्छा हुआ कि तू आ गई शब्बो। अब आई गई है ना तो आराम से यहाँ रह। आंटी, मुझे तो फौजिया की हालत ठीक नहीं लग रही। बस बेटा, पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया है। तू आ गई ना, इसको अच्छे से कंपनी देना, इसका दिल बहल जाएगा। जी आंटी, अब आप बेफिक्र हो जाएं। पता नहीं मेरी फौजिया का दिमाग कैसे सटक गया। अच्छी भली हंसती खेलती थी मेरी बच्ची। अरे मुझे तो लगता है तेरी बहू ने इस पे जादू करवा दिया है। वो ऐसा क्यों करेगी भला? हाय, बड़ी सीधी है तू आज भी। ये बहुएं नहीं चाहती है कि उनकी नंदों की शादी हो। जाहिर है नंद की शादी हो जाएगी तो कामकाज में परेशानी होगी, इसलिए वो नहीं चाहती, तभी तो शादी बांध दी उसने। तू ठीक कह रही शब्बो। हाय, हमें क्या खबर थी कि हमने आस्तीन में ही सांप पाल रखा है। अब ऐसा पक्का काम करना है कि लाठी भी मर जाए और सांप भी ना टूटे। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ, वही। आंटी, किचन कहाँ है? बेटा ये आगे पल्ली तरफ ही है, मगर तुझे किचन में क्या करना है? मैं सोच रही थी बाजी का हाथ बटा दो। देखा कैसी घरेलू बच्ची है मेरी। अभी आए हुए चंद लम्हे ही नहीं गुजरे और इसे काम की पड़ गई है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तेरी लड़की है बड़ी सुगड़। आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी बच्चियां। आजकल की लड़कियां बीमारी का नाटक करके काम से भागती हैं और अपने मियाँ को अदाएं दिखा दिखा कर लट्टू बना लेती हैं और वो उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। 100% सही कहा तूने शब्द। मेरा शाहरुख भी अब पहले जैसा नहीं रहा। अरे तू दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सच शबाना, तू कितनी अच्छी। मैंने तुझे इतना मिस किया। याद है जब हम बाजी,
जी मेरी जान, क्या हुआ? बाबा जी जान, ये आपके अंदर से मर्द कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, जकूटा। कौन सा कूटा? अरे मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, मुझे काम बताओ। तुम जकूटा को नहीं जानती? जानती हूँ। तो फिर पूछा क्यों? गलती हो गई, मैं जाती हूँ। अरे रुक, कहाँ जा रही है? अभी तो मुझे तुझसे शादी करनी है। क्या? हाँ। नहीं, मुझे किसी जिन से शादी नहीं करनी। चुप बिल्कुल। तूने तो कहा था कि तुझे शादी करने का बहुत शौक है, तेरे बहुत सारे अरमान हैं। आज मैं तेरे सारे अरमान निकालूंगा। रुक। शिट, ओह माय गॉड फराह, डर गई। मुझे मालूम था ये प्रोजेक्ट जरूर कामयाब होगा। एग्जैक्टली बॉस बहुत खुश हैं, उन्होंने तो बोनस देने की भी बात की है। अरे मेहनत इतनी की है, बोनस कैसे नहीं बनेगा। अब मैं सुकून का सांस लूंगा। क्यों, इतने अरसे से जाग रहे थे क्या? अरे यार, ये जो बीवियां होती है ना, इन्हें नोटों की गड्डियों की खुशबू ना बड़ी पसंद होती है। जब मैं उसे बताऊंगा ना कि मुझे बोनस मिल रहा है तो खुश हो जाएगी और मैं सुकून पाऊंगा। एक बात कहूँ? हाँ कहो। तुमने शादी में जल्दी कर दी। मैंने शादी जल्दी कर ली, तुम लेट मिली मुझे। ये बीवी का फोन है क्या? हाँ, खामोश रहना। ओके, और तुम भी खामोश रहना, ठीक है? फरमाइए। कहाँ हो? हर बार तुम यही सवाल करती हो। कहाँ हूँगा? ऑफिस में हूँ। किसके साथ हो? किसके साथ? फिलहाल तो अपने साथ हूँ। नेहा कहाँ है? नेहा होगी यहीं कहीं, मुझे नहीं मालूम। ये छींक की आवाज किसकी है? तुम नेहा के साथ हो ना शाहरुख? क्या मतलब? मैं छींक भी नहीं सकता। नहीं, तुम्हारी छींक इतनी नाजुक कैसे हो सकती है? ये तो जनाना छींक थी। अरे भाई, मेरी छींक दुपट्टा ओढ़ के आई थी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? अच्छा सारी बातें छोड़ो, मेरी बात सुनो। हाँ सुनाओ, तुम्हारी तो सुन रही इतनी देर से। अच्छा ये बताओ कि कब आओगे? जब मेरा वक्त होगा तभी आऊंगा ना। क्यों पूछ रही हो? जब घर आओगे ना तो खुद ही सब पता चल जाएगा। जब मैं घर आऊंगा तब मुझे पता चल जाएगा, तो फिर कॉल क्यों की? वो तशरीफ ले आई हैं। कौन? वही शबाना और शबाना की लड़की। व्हाट? वाट तो मैं उन दोनों की लगाऊंगी और तुम जरा ना जल्दी घर आ जाना। और बात सुनो मेरी, ज्यादा फ्री होते हुए ना देखूं मैं तुम्हें किसी के साथ। किससे? नेहा से? जी नहीं, शबाना और उसकी लड़की के साथ, समझ गए? अच्छा, अब मैं क्या करूं? हूं ही इतना हैंडसम कि हर लड़की मुझसे फ्री होना चाहती है। बस फजूल बातें बंद करो, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। बड़े आए हैंडसम हूं मैं। चलो रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? अरे भाई, मेरी जिंदगी में कुछ खैरियत नहीं है। आप शाहरुख है ना? जी मैं तो शाहरुख हूँ, लेकिन आप कौन है? वो जो तो जाने। कहीं आप वही तो नहीं है, शबाना की लड़की? हाय अल्लाह, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। शाहरुख, मुझे ये मोहब्बत नजर क्यों नहीं आती? दिल की निगाहों से देखो ना, इसमें सिर्फ तुम ही तुम हो। तुझे जल्द से जल्द ना कोई गेम घुमाना होगी, हमारा कोई ठिकाना नहीं है रहने का। तेरी शादी शाहरुख से होगी तो हम इस घर पे राज करेंगे, राज। वो कहाँ है? कौन कहाँ है? वो शाहरुख